ओके, तो रैंडम और रैंड बिटवीन, रैंड और रैंड बिटवीन ये दो फंक्शन देख चुके थे। उसका नेक्स्ट फंक्शन था INT, सॉरी, हाँ INT, यस। तो हम लोग वहां तक देख चुके थे। शायद लॉग का था, लॉग वाला नहीं, अच्छा काउंट वाउंट सब देख चुके थे, बहुत अच्छा, सही है। हाँ हाँ, तो एक मिनट, गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। तो काउंट तो सिंपल था, जो सिर्फ नंबर वाले सेल को काउंट करता था या नंबर वाले वैल्यू को काउंट कर देता था, ठीक है। इसके बाद जो था हमारा हम सिंपल काउंट और वैसा डेटा जिसमें कि अदर दैन नंबर भी कुछ हो, जैसे लॉजिकल वैल्यू ट्रू और फॉल्स या कोई टेक्स्ट, अगर वैसा होता है तो उसको भी काउंट होना चाहिए, ठीक है। तो वैसा काउंट करने के लिए हमको मिला था काउंट ए, और ये भी हम लोग देखे थे काउंट ए, है ना, काउंट ए और कंडीशनल काउंट। कंडीशनल काउंट मतलब कंडीशन के बेस पे काउंट करना, और काउंट ब्लैंक, ठीक है। काउंट इफ की बात जब करते हैं तो इसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया होगा, एक कंडीशन होगा, उस पर काउंट होगा। और जहां इफ एस की बात करते हैं, इफ्स की बात करते हैं, काउंट इफ या फिर मल्टीपल कंडीशन हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ के बाद हम बात करेंगे सम इफ का। जब तुमको पता है कि हम सम कैसे कर रहे थे, सिंपल, सबका हम जो एरे ऑफ द सेल था या बोलो रेंज ऑफ द सेल हम दे रहे थे तो सम हो जा रहा था। सम इफ लग गया इसका मतलब कंडीशन है ना, तो ये कंडीशनल सम हो गया मेरा। कंडीशनल सम कहने का मतलब ये कि मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं आज जो सेल हुआ है वो सारा सेल का रिसीट है ना, सारा सेल का डेटा है मेरा, और हमको वो हम देख रहे हैं भी। जैसे आज पूरे दिन में जो क्लोथ्स आइटम था वो कितना बिका, वो टोटल मिला के बिक गया, ऐसा नहीं। टाइगर बिस्किट, ठीक है, ये हो गया गुड डे, ये भी बिस्किट है। एक जिम जैम बिस्किट है,
एक 50-50 बिस्किट है, लेकिन ऐसे तो होगा नहीं। हम लोग कंडीशन क्या लगाएंगे? कंडीशन ऐसा लगा रहे हैं कि हम लोग को सम करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। ओके, तो हम लोग, हाँ ठीक, जैसे देखो ये है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये है एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। और ले लेते हैं हम लोग, और ले लेते हैं देखो सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिर सेल्स डिपार्टमेंट, फिर अकाउंट्स हो गया, ठीक है, फिर मार्केटिंग ले लो, फिर सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं हम लोग, अनिल, सुनील, शंकर, विजय, सुशील, ठीक है। और नाम बताओ, बबलू, आनंद, एक नंबर और रोहित, ठीक है। ये लोग इस डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है, इस डिपार्टमेंट के हैं, और इन्होंने इतना खर्च किया एक दिन में, ठीक है, इन्होंने एक दिन में इतना खर्च किया। तो मान लो ये खर्च हुआ 500 रुपीज, यहाँ पे 600, यहाँ पे 400, यहाँ पे 300, यहाँ पे 600, यहाँ पे 500, 350 रुपया और 400 रुपया, ठीक है। हम लोग कंडीशन बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं सर। हम जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग वाले लोगों में टोटल खर्च कितना किया, ठीक है। मार्केटिंग वाले लोगों ने टोटल खर्च किया, तो हम जहाँ पे क्वेश्चन, जहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं वहीं पे रिजल्ट आता है, ये तो बताए। तो हम यहाँ जो फंक्शन लिख रहे हैं कहीं भी लिख सकते हैं, वहीं रिजल्ट आएगा जहाँ रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो लिखते हैं सम इफ, सम इफ रेंज, रेंज कहने का मतलब कौन सा रेंज है, ठीक है। तो मान लो हम ये रेंज देते हैं, ये रेंज है, और इस रेंज में क्या कंडीशन है, मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग कम, मार्केटिंग, और जब मार्केटिंग हो तो सम किसको करना है, इस रेंज को, समझ में आ रहा है, ठीक है। हम लोग मार्केटिंग मैच करा रहे हैं इस डेटा से। अगर यही सी या कोई और लैंग्वेज होता तो हम कोई वेरिएबल का बात करते, है ना। हाँ, सपोज करो वेरिएबल बी, जहाँ पे हम लोगों ने डिपार्टमेंट रखा है, तो हम क्या लिखते हैं, इफ बी बराबर बराबर डिपार्टमेंट, ऐसा लिखते हैं ना। तो यहाँ सिर्फ एक डेटा तो नहीं है, एरे ऑफ डेटा है, मतलब रेंज है, तो हम पूरा का पूरा ले लिए, ठीक है। बारी बारी से सबके साथ वही काम किया जाएगा। अगर वो मार्केटिंग है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सी कॉलम का डेटा है वो जोड़ दीजिए। तो आया मेरा 150, देखो ये 500, ये 300 और ये 350, नहीं आया 500, 800, 800 और 3 1150 रुपये हुआ, ठीक है। इस कंडीशन पे मेरा ये फॉर्मूला रन किया, ठीक। ओके, अब ऐसा मान लेते हैं कि ये लोग का सिटी कहाँ रहते हैं ये लोग, वो देख लेते हैं हम लोग। ये रहता है पटना में, ये रहता है गया में, ये रहता है मुजफ्फरपुर में, ये रहता है सिवान में, ये भी रहता है पटना में, ये भी रहता है पटना में, ये गया में, और ये बक्सर, ठीक है। ये डेटा हो गया। अब हमको मान लो कि ये जो था, इसमें हम ये जानना चाहें
कि जो पटना में जो लोग रहते हैं सबका डिटेल निकालिए। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला रेंज तो छोड़ना पड़ेगा। इस रेंज में तो सिटी था नहीं, सिटी था इस रेंज में है, और यहां से हम इसको कर दिए पटना। जोड़ना किसको है, तो इसको। ठीक है, तो पटना वाले लोग का खर्चा मिला के हो जाता है 1600, मतलब ये 500, ये 600 और ये 500, 6 5 11 5 16 हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद इफेक्ट्स देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक क्राइटेरिया, एक रेंज। अच्छा, एक चीज और, सम रेंज को हम लोगों ने बिग ब्रैकेट में क्यों दिया है? सम रेंज में बिग ब्रैकेट में इसलिए दिया है कि अगर हम सम रेंज की बात करें, सम रेंज कि अगर, अब यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन भी उसी में लगाएंगे और सम भी उसी को करेंगे। सम इफ, ठीक है, कंडीशन यही दे रहे हैं, कंडीशन इसी में से दे रहे हैं। और कंडीशन क्या दिया जाए, हम कंडीशन देते हैं कि 500 से बड़ा और बराबर उस सबको जोड़ना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंगल कोट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 500। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे सम वाला रेंज नहीं दिए हैं, तीसरा वाला नहीं दिए हैं, तब किसको सम करेगा? किसको? रोहित, कहाँ दिमाग है तुम्हारा, ध्यान कहीं और है? हाँ? बताओ यहाँ पे। हम लोग देखो पहले क्या किए, 3 आर्गुमेंट दिए थे। पहले वाला में वो डेटा जिसपे कंडीशन अप्लाई करना है हमको, जो कंडीशन पे इवैल्यूएट किया जाएगा वो डेटा, और उस डेटा के साथ वो वैल्यू जिसके साथ कंपैरिजन होगा। ठीक है, 2 कॉलम हो गया, 2 पार्ट हो गया आर्गुमेंट का। अगर ये ट्रू मिलता है तो तीसरा वाला को जोड़ना है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? ठीक है, अच्छा एक बार तुमको हम सिंटेक्स दिखाते हैं, फिर समझ में आएगा। ये रेंज B1 से लेके B10 तक ये रेंज हो गया। B1 से B10 में क्राइटेरिया दे दो तो मार्केटिंग खोल लीजिए, पटना खोल लीजिए, जो पटना खोल लीजिए। और अगर जिस जिस रो में ये ट्रू मिलता है उस सारे सम को जोड़ देना है। लेकिन हम इसको रखे हैं बिग ब्रैकेट में, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल। अगर ऑप्शनल रहता है तो ये दोनों जब रहेगा तब कैसे काम होगा और क्या काम होगा ये समझो। यहाँ पे क्या किया हम लोग, पहला वाला है कंडीशन वाला रेंज, जिस रेंज से वो कंडीशन मिलाना वो रेंज ले लिए, यहाँ कंडीशन ले लिए, और किसको जोड़ना वो छोड़ दिए, नहीं लिए। समझ रहे हो? तो क्या करेगा, इस कंडीशन में ये करेगा कि जो पहला वाला जो रेंज दिए हो इसी पे वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस पे अप्लाई होने का मतलब ये हुआ कि 500 से बड़ा जो है ना, 500 से बड़ा जो है उसको जोड़ दीजिए। तो किसी और रेंज पे काम नहीं कर रहे हैं, हम काम उसी पे कर रहे हैं, इसको जोड़ना है, उसी पे कंडीशन भी लगा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो हमको कंडीशन यहाँ लगाना होता, जोड़ना इसको होता, तब हमको 3 आर्गुमेंट चाहिए था, 3 आर्गुमेंट चाहिए था। क्यों? जैसे यहाँ लिखते हैं इक्वल टू सम इफ, ये लगा दिए। ठीक है, और इसमें क्या कंडीशन चाहिए था, गया, डबल कोट्स में। उसके बाद हमको क्या जोड़ना है, सम क्या करना है, ये ब्रैकेट बंद इंटर। ठीक है, तो गया का सारा जुड़ गया, गया का यहाँ 600 है और यहाँ 350 हो गया 950। ठीक है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि हम इसमें जो काम कर रहे हैं रेंज बराबर होना चाहिए। जैसे सपोज करो, करने का मतलब ये कि हम D11 C4 से C11 तो D4 से D11। ठीक है, अगर क्या होगा जब हम इसमें से रेंज कम या ज्यादा सेलेक्ट कर लेंगे तो वही ध्यान देना, कम या ज्यादा सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा। तो मान लो हम ऐसा सेलेक्ट कर देते हैं, यहां से लिए और एक ज्यादा कर लिए। ठीक है,
क्या हो गया, C4 से C11 में गया और D4 से D12। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, 950, मान लो हम 10 रखते हैं तब अभी 950 नहीं, हम बता रहे हैं। अच्छा, अभी तो हम लोग इफ देखे नहीं ना है। अच्छा, इसके बाद इफ देखते हैं, उसके बाद बताएंगे सी को। इफ हो गया सिंगल कंडीशन, ठीक है, विदाउट जिसपे कंडीशन लगा उसको जोड़ना। लेकिन ये देखो, जोड़ने वाला काम जो होगा हमेशा न्यूमेरिक पे होगा। कहने का मतलब कि हम अगर इसमें कंडीशन लगा दें, ये वाला हटा देते हैं, ठीक है, तो C4 से C11 गया खोज रहे हैं और हम थर्ड वाला नहीं देते हैं। ठीक है, थर्ड वाला नहीं देंगे तो कैसे जोड़ेगा? सारा का सारा जो डेटा है कैरेक्टर वाला सबको जीरो कंसीडर करेगा और सबको जोड़ देगा तो जीरो आएगा। अच्छा, आ जाओ इफ एस पे। इफ पे एस लग गया मतलब मल्टीपल कंडीशन, और मल्टीपल कंडीशन पे हमको जोड़ना है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन पे जोड़ने का मतलब क्या? सम इफ, सबसे पहले इसमें से मार्केटिंग खोजो, कॉमा, फिर इसमें से पटना खोज लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे जिसको जोड़ना है उसका रेंज चाहिए, तो इसको जोड़ना था तो सम रेंज पहले, उसके बाद दो क्राइटेरिया। ठीक है, दो क्राइटेरिया, इंटर मतलब 500, तो मार्केटिंग पटना वाला 500, ये मार्केटिंग गया वाला है 350। अगर मान लो इसको भी पटना कर दें, ये भी जोड़ दिया जाएगा, तो ये भी जोड़ दिया जाएगा, तो दो कंडीशन लगा ना, दो कंडीशन लगा। हाँ, दो कंडीशन लग गया। अच्छा, एक और कंडीशन लगाते हैं। हाँ, ऐसा करते हैं कि 500 और 350। ठीक है, ओके, तो यहाँ देखो एक और कंडीशन लगा के देखते हैं हम लोग। यहाँ के बाद फिर हम लोग कॉमा लिखते हैं और इस बार कंडीशन जो लगेगा इसी पे लगाएंगे। ठीक है, ये वाला कंडीशन, और देंगे क्या कंडीशन कि जो ग्रेटर देन 500, ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है उसी को जोड़ना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ब्रैकेट बंद करने के पहले हम एक कॉमा देते हैं और नीचे जो तुमको दिख रहा होगा जो सजेशन आ रहा है एक्सेल की तरफ से। ठीक है, जैसे ही अभी क्राइटेरिया 3 है जहां पे भी है, जैसे ही कॉमा देंगे तो क्राइटेरिया रेंज 4 आ जाएगा। ठीक है, स्पेस, क्राइटेरिया दे देते हैं, पहले रेंज दिए, पहले फिर क्राइटेरिया दिए। ठीक है, अगर फिर कॉमा देते हैं तो क्राइटेरिया रेंज 5 आ गया। ठीक है, फिर स्पेस देखे किए तो क्राइटेरिया 5, स्पेस देखे क्राइटेरिया रेंज 6, मतलब ये मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, हम लोग सिर्फ दो क्राइटेरिया पे टेस्ट कर रहे हैं। पहला ये कि मार्केटिंग का बंदा हो जो पटना में रहता हो और वो 500 से ज्यादा या 500 खर्च किया हो, तो सारा खर्चा जोड़ के निकालिए। ठीक है, तो एकमात्र आता है मार्केटिंग पटना 500। ये मार्केटिंग पटना तो है लेकिन ये 350 है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया गया। अगर मान लो इसको भी हम 3 की जगह पे 4 5 शिफ्ट कर देते, ठीक है, तो क्या होगा, ये भी जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा, क्योंकि पहला कंडीशन मार्केटिंग होना चाहिए, दूसरा कंडीशन पटना होना चाहिए और तीसरा कंडीशन 500 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तुम लोग को समझ में आ रही है? राजेश, स्वाति, क्लियर है आ सब? रही है सर, बोल तो रहे हैं, समझ आ रही है।
ठीक है। इसके बाद मैक्स मैक्स ए और मैक्स मीन ए। ठीक है, ये दो जो है एकदम आसान है, तुम नाम देते ही समझ गए होगे। मैक्स फंक्शन में अगर कोई एरे पास करते हैं तो हमको उसका मैक्सिमम नंबर इसमें से खोज के देगा। या तो सिंगल नंबर, अलग इंडिविजुअल नंबर तुम कॉमा दे दे, कॉमा से सेपरेट कर करके दो, या फिर पूरा कंप्लीट एक रेंज दे दो। दोनों में हमको मैक्स नंबर मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं मैक्स, और ये नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 600 ये मैक्स नंबर है, मैक्स नंबर ये 600 है। ठीक है, तो मैक्स फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द सप्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। एग्जांपल ऐसा है नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3, या फिर पूरा का पूरा रेंज वेयर द नंबर 1 एंड नंबर 2 dash 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 arguments are 1 or more numeric value or array of numeric value or range of cell that we want to return the largest value of. काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंस था तरुण, बताओ। काउंट और काउंट ए, एक सर मतलब पूरा काउंट करता था, एक सर ब्लैंक एक्सेल में ब्लैंक मतलब छोड़ देते। काउंट काउंट ए काउंट छोड़ देता, काउंट छोड़ देता, डी फोर से डी लेता था, ब्लैंक को छोड़ देता। हाँ, तो काउंट ए भी ब्लैंक को छोड़ देगा, वो थोड़ी ब्लैंक को काउंट करेगा। हम डेटा काउंट करा रहे हैं, ब्लैंक थोड़ी काउंट करा रहे हैं। तुम बताओ पूजा, तुम बताओ काउंट और काउंटे में डिफरेंस, तुम बताओ। बिल्कुल, मतलब ए, दिस ए स्टैंड फॉर ऑल। मैक्स था, मेन मैक्स काउंट, ये सारा का सारा जो था सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट कर रहा था, या मैक्स निकालेंगे तो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू में मैक्स निकालेगा। ठीक है, ए लगा दिए तो बाकी वैल्यू को भी कंसीडर करेगा, बाकी वैल्यू को भी कंसीडर करेगा। ठीक है, this function return the largest value from a supplied set of numeric values while counting takes and the logical value falls as the value 0 and counting the logical value true as a value 1। करेगा क्या कि मान लो हम किसी सेल में, ये वाला जो सेल था इसको हटाओ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंडिया, बिहार, यहाँ पे लिखते हैं ट्रू फॉल्स। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखते हैं काउंट ए, नहीं मैक्स ए। और ये पूरा का पूरा हम पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैक्स ए क्या किया कि इसमें इसको भी ट्राई किया, इसके वैल्यू को भी ट्राई किया, इसके साथ कंपेयर किया, जो मैक्स था उसको प्रिंट किया। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये कि कैरेक्टर का क्या न्यूमेरिक वैल्यू निकाला जो इसके साथ कंपेयर किया, ये तो कैरेक्टर है। ठीक है, मैक्स का मतलब तो नंबर का है, नंबर कैसे निकालेंगे, इसके पीछे इसको कैसे सॉल्व किया कि कोई भी कैरेक्टर होगा या नंबर होगा,
इसका इसको काउंट ए या मैक्स ए जो है वो इसको 0 कंसीडर करेगा, इसको 0 कंडीशन कंसीडर करेगा, और लॉजिकल वैल्यू जो होगा ट्रू को 1 और फॉल्स को 0, ट्रू को 1 और फॉल्स को 0, ठीक है, वैसे मैक्सिमम निकालेगा। ठीक है, एक बार और हम करके दिखाते हैं तो और समझ में आएगा। लिखते हैं 0.45 0.50 और एक पॉइंट का सीरीज बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं मैक्स। यहाँ से लो पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, तो क्या मैक्स आना चाहिए बता तो? 2 कौन बोला? 1 आना चाहिए, क्यों? यस, ठीक है ना। एक और हम लोग देखते हैं, हाँ देखो ना अभी दिखा रहे हैं हमको 4.3 5.3 यहाँ पे लिखते हैं मैक्स ए और पूरा रेंज दे देते हैं, तो क्या मैक्स आएगा? क्यों? हेलो के कारण, हेलो के कारण, बाकी तो माइनस में है, तो सबसे मैक्सिमम तो 0 ही है दोनों में। ठीक है, तुम लोग को समझ में आया? ऑनलाइन समझ में आया? यस सर। अच्छा, इफ एस वाला तो समझ गया ना, जिसे मल्टीपल कंडीशन यूज करके इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो मैक्स इफ भी है, मैक्स इफ भी है, लेकिन ये एक्सेल 2019 में ऐड किया गया, एक्सेल 2019 में ऐड किया गया। इफ दिस फंक्शन रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ सेल देयर आर स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू वन और मोर क्राइटेरिया, दिस इज सेम एज सम इफ फंक्शन। सम इफ में जो कर रहे थे वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, वहां जोड़ दे रहे थे, यहाँ पे सिर्फ उतने सारे वैल्यू में जो सबसे मैक्सिमम होगा उसको चुनना है। ठीक है, मेन ठीक उसी तरह से है। मेन में क्या होगा? मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम में जो बड़ा वाला और मिनिमम में छोटा वाला। समझ में आ गया? इसको बताएंगे तो है नहीं। ठीक है, फॉक्सट्रॉट में भी तुम लोग देखे, हाँ सम इफ बड़ा, अच्छा सम इफ तो अभी बताए थे। सम इफ वाला जो है इसमें कंडीशन अलग होगा। पहले वाला वो जिसको जोड़ना है वो देंगे हम लोग, जो वैल्यू करना है वो, उसके बाद रेंज क्राइटेरिया, रेंज क्राइटेरिया, रेंज क्राइटेरिया, रेंज। अच्छा ये छोड़ दो, इफ में जो बात करते थे लोग, मान लो 3 वेरिएबल है ए बी सी, ठीक है, और तीनों वेरिएबल पे हमको कुछ कंडीशन लगाना है, कुछ कंडीशन लगाना है। ठीक है, हम चाहते हैं क्या कि ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 रहे, तभी ये कोड रन करे। तो हमको इफ में क्या लिखते थे? ए बराबर 1 लिखते थे ना, ए बराबर बराबर 1 एंड बी बराबर बराबर 2 एंड सी बराबर बराबर 3, 3 कंडीशन लगा रहे थे। तो कंडीशन में क्या क्या लग रहा था? एक तरफ तो वो वैल्यू लग रहा था जो है, और दूसरी तरफ वो वैल्यू जिसके साथ कंपेरिजन कर रहे थे, 2 वैल्यू था। यहाँ पे क्या है
कि हम कोई एक सेल के साथ नहीं करके हम पूरा का पूरा, मतलब एक सेल के साथ करो, ड्रैग कर दो, बात वही है, ठीक है। लेकिन हमको करना क्या है कि जो पूरा का पूरा लिस्ट है, ये पूरा कॉलम, इसमें से जोड़ना है हमको कुछ वैल्यू, और किस आधार पे जोड़ना है, तो कंडीशन देंगे, ठीक है। हम लोग जो अभी एग्जांपल लिखे थे उसमें क्या क्या कि डिपार्टमेंट मार्केटिंग वाला हो, सिटी पटना वाला हो, उसका उसका टोटल एक्सपेंस जोड़ दीजिए, समझ गए, ऐसे करना है। और दो ही नहीं, मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन। मान लो कि सपोज करो कि सैलरी शीट बना हुआ है किसी कंपनी का, ठीक है, उसमें एम्प्लॉय का नाम, उसका डिपार्टमेंट नेम और उसको सैलरी मिल रहा है, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर में कई बार किए, ठीक है। सारा का सारा नाम, उसका डिपार्टमेंट, उसकी सैलरी डेटाबेस में रखा हुआ है। हम अब जानना चाहते हैं कि हम एडवर्टीजमेंट पे, जो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है उस पर कितना खर्च कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं, है ना। उसमें तो सम इफ्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सम इफ से ही निकल जाएगा, ठीक है। तो वो वाला कॉलम जो है जिसमें कि हम लोग का डिपार्टमेंट है, वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे और उसको इवेलुएट करेंगे मार्केटिंग से, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर मान लो कुछ न्यूमेरिक इवेल्युएशन कर रहे हो तो वहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी देना पड़ेगा डबल कोट्स के साथ, ताकि कंडीशन में वो भी चला जाए, ठीक है। तो मीन ए हो गया, मीन हो गया, मीन ए हो गया, मीन ए भी सेम टू सेम वैसे ही है, मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए। ये भी ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स और टेक्स्ट तीनों को कंसीडर करेगा, ठीक। इसके बाद जो है इफ, तो अभी हम लोग मार्केटिंग तो स्ट्रिंग ही का ना कंपैरिजन है, नहीं समझे, फिर से पूछो। सम के लिए, हाँ, मैथ्स के लिए नहीं, वो तुम जो समझ रहे हो ए इज ग्रेट, ए इज लेस देन बी वाला, वो वाला नहीं है, वो ऐसा वाला काम नहीं कर रहे हम लोग वो शॉर्टिंग, वो बड़ा छोटा नहीं खोज रहे हैं, वो बड़ा छोटा खोजेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू खोज रहे हैं, वैल्यू कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ठीक है। इसके बाद आता है इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ जो है अगर तुमको याद हो कि इनलाइन फंक्शन और आई डबल एफ जो था हमारा फॉक्सट्रोल में, ठीक है, कॉम्पैक्ट इफ क्या था याद है, या फिर सी, हाँ, अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट सी में क्या कैसे लिखते थे, सी में टर्नरी ऑपरेटर वाला जो लिखते थे वो, इनलाइन फंक्शन वो क्या था, ओके। देखो इफ फंक्शन जो है ना हमारा, यहाँ पे सिंगल लाइन वाला फंक्शन है, एकदम जो फॉक्सर पढ़ा है एकदम समझ सकता है, एक बार में समझ में आ जाएगा। वहां पे आई डबल एफ करके कॉम्पैक्ट एफ का कंसेप्ट था, ठीक है। वही चीज यहाँ पे है, देखो स्क्रीन देखो, इफ लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट करेंगे और ये टेस्ट ट्रू होगा तो कॉमा के बाद ये वैल्यू है, या यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी हो सकता है ट्रू होने की कंडीशन में, और कॉमा के बाद ये फॉल्स होने की कंडीशन में, कॉमा के बाद ये फॉल्स होने के कंडीशन में। एक बार हम लोग इसको रन, जैसे देखो यहाँ पे हम दे रहे हैं 56, 45, 34, 35,
और 25। ठीक है, ये तुम्हारा मार्क्स आया है और हम ये जानना चाहते हैं कि कौन पास और कौन फेल। ठीक है, तो हम लोग अभी एक्सप्रेशन नहीं ले रहे हैं, एक्सप्रेशन हम लोग रेंज ऑफ सेल का नहीं बना रहे हैं, हम लोग सिर्फ फंक्शन समझ रहे हैं। लिखते हैं इफ ये नंबर अगर बड़ा है 35 से, बड़ा या बराबर, बड़ा और बराबर 35 के है तो उसको बोल रहे हैं कि वो पास है, और नहीं तो फेल है। बात समझो, ये कंडीशन ट्रू, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, इसको किए तो ये पास हो गया और इसी को हम लोग ड्रैग कर दिए तो मेरा काम हो गया। ठीक है, इफ में तो बहुत सारा नहीं समझ गया। इफ में कंडीशन ट्रू हुआ तो, अच्छा इफ ऐसे भी लिखते थे तुम, तो इफ बोला कंडीशन ट्रू हुआ तो और फॉल्स हुआ तो एल्स बाद में। इसी चीज को एक लाइन में लिख दिए, इसी चीज को एक लाइन में लिख दिया गया है। इफ ब्रैकेट में कंडीशन और कॉमा देके वैल्यू, इफ ट्रू कंडीशन ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अच्छा इसमें नेस्टेड इफ यूज हो सकता है कि नहीं? कैसे? देखते हैं एक बार। ठीक है, मान लो ये अलग अलग बता रहे हैं मेरी बात। पैंतीस, इसमें दे दो 55। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका निकालते हैं टोटल। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं ये टोटल सम आ गया। अब मान लो हमको 35 नंबर पास मार्क रखे हैं, तो 35 35 70 नंबर में पास हो जाना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल पेपर में भी तो 35 आना चाहिए, अदरवाइज पास नहीं माना जाएगा। तो हम दो कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे। पहला कंडीशन लगाते हैं इफ ये कंडीशन, इसमें किसी को 35 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ अलग अलग, ठीक, सिर्फ एक को लगाते हैं। D7, इफ D7 इज लेस देन 35। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि अगर लेस देन 35 हो गया तो फेल हो गया। क्या होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। नहीं, अभी करते हैं। सबसे पहले टोटल चेक करते हैं। सबसे पहले टोटल, F7 अगर ग्रेटर देन है 70 से, ग्रेटर देन इक्वल टू 70। ठीक है, ये इफ कंडीशन हो गया, और इसके बाद वाला इफ कंडीशन ट्रू होने का बात होगा। हाँ वही बात कर रहे हैं। यहाँ तो मान लो कि अब हम नॉर्मली लिखते कैसे, यहाँ लिख देते पास और यहाँ लिख देते फेल। ठीक है, लेकिन अभी क्या था कि इंडिविजुअल पेपर में भी तो पास होना चाहिए, बट सिंपल पास ना लिख के हम चेक करेंगे कि टोटल में तो पास हो तुम, या देखे तुम इंडिविजुअल में पास हो कि नहीं। तो इफ कहाँ गया, इफ ये वाला ले लो और इसको देखो कि ये 35 से बड़ा और बराबर है कि नहीं है। ठीक है, अगर 35 से बड़ा और बराबर है तो मतलब इसमें पास है। ठीक है, 35 इसको मिटा दो, पहले गड़बड़ कर रहा है।
तो 35 से ज्यादा है तो ये पास हो गया, तो पास हो गया तो हमको फिर अब हमको अब दूसरा सब्जेक्ट भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम दूसरा कंडीशन इसके ट्रू होने पे चेक करते हैं। वो क्या है, इफ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा अभी नया नया में, इफ ये इसके बारे में चेक करेंगे, क्या ये इक्वल टू 35 है। समझ में आया? अगर ये 35 नहीं है, अगर है तो पास, तब फाइनल पास हो गया ये, और नहीं तो फेल। ये ब्रैकेट बंद। अच्छा, इसमें का तो इसका तो एल्स पार्ट नहीं लिखे हैं। नहीं, सुनो बता रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि अगर ये ट्रू है तो यहाँ जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो हमको यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा फेल, अगर वो वाला कंडीशन फेल होता है उसके लिए। ठीक है, तो ये फेल हो गया तो बंद कर दिए, तो ये वाला बंद हो गया, D7 वाला ब्रैकेट बंद हो गया। अगर मान लो ये F 70 से बड़ा है तब तो ये काम होगा, अगर 70 से छोटा हो जाता है तो यहीं पे फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये ऐसे हम नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 112 था, ये 70 से ज्यादा था, लेकिन यहाँ 34 था तो फेल हो गया। यहाँ भी 80 था, मतलब यहाँ भी 70 से ज्यादा है, लेकिन यहाँ 25 था तो ये फेल हो गया। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल कंडीशन हम यूज कर सकते हैं। और याद होगा तुम लोग को जो पहला वाला ये एक्सरसाइज बनाए थे, जिससे हम लोग बोले थे ग्रेडिंग करेंगे परसेंटेज के हिसाब से, बोले थे। अब यहीं पे ग्रेडिंग कमाल होगा, मतलब 80 से बड़ा है या 90 से बड़ा है तो ग्रेड ए, और नहीं है तो फिर एल्स वाला पार्ट में फिर बी का लगाएंगे, है तो बी, नहीं है तो फिर सी वाला लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग ट्रू वाले पार्ट में इफ लगाए हैं, वहां एल्स वाले पार्ट में। ठीक है, तुम लोग कोशिश करना, कोशिश करने के बाद जिससे अगर कोशिश हो जाता है तो हमको भेजना व्हाट्सएप पे, नहीं तो फिर अगले क्लास में दिखाना। हाँ, ग्रेडिंग का कि 80 के ऊपर वाला का ग्रेड ए, ठीक है, 70 से 80 वाले को ग्रेड बी, 50 से 60 वाले को सी, और 50 वाले को डी, 50 से कम वाले को डी। ठीक है, यही 4 लेते हैं हम लोग। ठीक है, तुम लोग भी कोशिश करना और हमको बताना। ठीक है, आज के लिए यही तक, अगर कुछ सवाल है तो पूछो। तुम्हारा ना क्लियर है, तुम्हारा वैसे क्लियर है, किसी का एकदम ऐसे क्लियर रहता है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। Thank you, sir. वेलकम।